हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी मंडे को किस हफ्ते परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं। वीकली पे कंडीशन लग रही है और वीकली पे चार्ट कैसा लग रहा है। तो वीकली पे ओवरऑल देखा तो ट्रेंड भी पॉजिटिव है यहाँ पे, पर थोड़ा सा ओवरबोट अभी कंडीशन यहाँ पे लग रही है और थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि वीकली पे हल्का माइनर सा करेक्शन आ सकता है। पर हाँ, ये एक अच्छी बात है कि इसमें क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर की तरफ हो रही है। यहाँ पे जहाँ पे हाई बना है नया, वो डेली नया हाई बन जाता है। मतलब 10-15 पॉइंट ऊपर जाता है तो भी नया हाई बन जाता है अब तो, प्रीवियस डे से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाई बना उसके आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, पर थोड़ा ओवरबोट की कंडीशन हो रही है। थोड़ा सा ध्यान रखें बस कंडीशन पे। मतलब क्वांटिटी का कंट्रोल होना था मेन चीज। तो ट्रेडिंग अवॉइड करना, बंद करना वो चीज अलग चीज है। पर यहाँ पे जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे हमें क्लियरिटी नहीं मिल रही, वहां पे हम क्वांटिटी थोड़ा सा कंट्रोल कर लें ऐसी कंडीशन में। ठीक है, और हल्का सा डिप आके ऊपर नीचे मोमेंटम निकलता है तो ज्यादा अच्छा निकलता है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ आया, फिर अच्छा मोमेंटम दिया, यहाँ से आया फिर अच्छा मोमेंटम दिया। तो इसे डिप आना भी जरूरी है मार्केट में, क्योंकि एक तरफ अगर ट्रेंडिंग बनता जाएगा मार्केट तो गैप अप के साथ निकलता रहता है। फिर वो गैप अप आते रहते हैं, फिर वो मोमेंटम मिल नहीं पाता उसमें ऐसे में, और एंट्री हो नहीं पाती प्रॉपर। ठीक है, तो जब अगर ऐसे डाउन आता है थोड़ा सा मार्केट, फिर ऊपर निकलता है तो अच्छी मोमेंटम, बीच में एंट्री का मौका अच्छे मिल जाते हैं। हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे कंडीशन सही लग रही है। अभी यहाँ देखो थोड़ा सा ये ना मिड में कैंडल फंस रही है इसमें बार बार। यहाँ पे प्रीवियस डे में देखो, अभी भी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डाउटफुल आता है ना कहीं बार कि इसे मतलब मार्केट ऊपर जाने और नीचे दोनों तरफ वालों को कंफ्यूजन होता है, जैसे बुल्स और बियर्स को, कि मार्केट में दोनों तरफ से स्ट्रेंथ एकदम से आ नहीं पा रही। ना बियर्स क्लियर हो पा रहे ना बुल्स हो पा रहे। ओवरऑल गैप अप के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे निकल मतलब निकल रहा है ऊपर। ठीक है, तो वहाँ वो कंडीशन चेंज चल रही है ऐसे में। तो एक अगर यहाँ पे हो सकता है माइनर से थोड़ा सा डिप अगर आता है यहाँ पे, तो ये 19,994 के यहाँ पे 20,000 के लेवल के आसपास तक आने के फिर चांसेस बन जाएंगे इसी कंडीशन में। तो 20,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक 20,000 के ऊपर है, मार्केट टिक रहा है, तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। मतलब हम बाइंग साइड पे ही रहेंगे अगर कोई इंट्राडे में भी मोमेंटम मिलता है तो। हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है। एक बार लेवल्स निकाले थे हम, जो हमने बात करी थी प्रीवियस वाले में। देखो इंट्राडे में यहाँ पे क्या है, अब ये डे हाई को जब भी ब्रेक कर रहा है फिर नया हाई बना रहा है, तो उसके ऊपर हमें देखो प्रीवियस हाई के वहां पे ऊपर अगर कोई रिजेक्शन लेवल हमें है नहीं, तो हम अननेसेसरी प्लान करेंगे भी नहीं वहां पे। जहाँ पे कंडीशन दिख रही है कि थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है मार्केट, या फिर ट्रेंड थोड़ा सा रुक रहा है, वहां पे जाके ब्रेक ले रहा है, वहां पे हम उसके अकॉर्डिंग कंडीशन देखेंगे इसमें। तो अब जो हमारा यहाँ पे डे हाई है, यहाँ पे इसी को हम रिजेक्शन लेवल कंसिडर करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे ऐसे में। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल क्या आ रहा है। पहला तो ये सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है लेकिन इसके आसपास ही बंद हुआ है। तो अब हम कंडीशन करेंगे चेंज यहाँ पे, ये वाला जो इंट्राडे के लिए हमारा मेन सपोर्ट लेवल रहेगा, डे लो का यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इस जगह पर 20,132 के आसपास। क्योंकि इसने यहाँ पे इसी रेंज में निकाल दिया मोमेंटम। अभी 20,216 से लेकर 20,132 की, मतलब 100 पॉइंट की रेंज यहाँ पे निकलेगी इसी के बीच में मोमेंटम में। यहाँ आता है ना एक बार अगर, तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं कि काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है इस जगह पर। इस जगह को हम एक बार बाइंग के लिए देखें यहाँ पे जब भी आता है, और यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस जगह पर। तो यहाँ सेलर एक्टिवेट होंगे यहाँ पे इस जगह पर। एक बार आ गया, क्योंकि एक बार एक दो बार वापस जब भी आएगा ना यहाँ पे, तो सेलर्स एक्टिवेट होने के चांसेस बनेंगे इस जगह पर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर मार्केट इस जगह ओपन होता है, तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है इस जगह पर देखना, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, जैसे यहाँ से अगर ये आता है यहाँ पे, तो एक बार देखना, जैसे अगर बेस अगर बनाता है यहाँ पे और मोमेंटम देता है, तो हम एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से अगर जाके ये इस तरीके से आता है, तो यहाँ पे हमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी अगर हमने यहाँ पे एंट्री करी हो। इस जगह पर यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं और हमारा ऐसा लग जाएगा छोटा। तो हमें यहाँ पे रिस्क पोजीशन को ध्यान रखना है। इस जगह मिड में यहाँ पे हमें कहीं भी एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे इस जगह पर ये वाला एरिया अवॉइड करना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट किधर भी ट्रेंडिंग निकल जाएगा और जबरदस्ती अननेसेसरली एसएल हिट कराने का काम करेगा यहाँ पे। तो हमें थोड़ा सा एंट्री का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, कि एंट्री या तो टॉप पे बिल्कुल इस जगह पर करें, या फिर यहाँ पे करें, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रहेगा और हमारा लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे इससे में। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और बाकी ज्यादा लेवल्स उसमें निफ्टी में चेंज करने की नीड है नहीं यहाँ पे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे, उसके बाद फिर ये चांसेस है 20,054 के, और ऊपर की तरफ ये लेवल है, तो ज्यादा इसमें यहाँ पे चेंज की नीड है नहीं। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे। तो इसमें वीकली में देखते हो तो बिल्कुल टॉप के वहाँ है बिल्कुल मार्केट। अब जो हाई दिख रहा है वो है 46369 का हाई है, और मार्केट बंद हुआ है 46231 का। तो मतलब वो ज्यादा बड़ा मोमेंटम बचा नहीं है, 100-125 पॉइंट का हाई बचा है। अगर वो ब्रेक करके मार्केट निकलता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम के चांसेस दिखते हैं यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है, और अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं डेली पे क्या लग रहा है यहाँ पे। डेली पे भी देखो ये चीजें अच्छी लग रही है यहाँ पे, लेकिन एक बार है ना, क्या होता है ना, कंडीशन ये होती है कि ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस बन जाते हैं। क्योंकि जो हाई बन रहा है यहाँ पे इस जगह के आसपास, मार्केट मोमेंटम लेके गया है यहाँ से 43,927 से, और 46,000 के वहां तक ऊपर तक गया है। तो ये थोड़ा सा ये एरिया ज्यादा दिक्कत वाली चीज हो सकती है। यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इसी कंडीशन में।
चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे पे एक बार देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है, हमारे लेवल्स क्या बन रहे हैं। अब इसमें देखो, ये रिजेक्शन लेवल हमारा यहाँ पे था इस जगह के आसपास 46,294 था, तो यहीं से रिजेक्शन लिया था इसने, और ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे इसको बना देता। ठीक है, 46,022 के आसपास। अब जब तक ये 46,300 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, ढंग से इसके ऊपर क्लोजिंग देता, तब तक हम ज्यादा अग्रेसिव मोमेंटम प्लान नहीं करेंगे अपसाइड में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है इस जगह से, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और अगर इसको ब्रेक करके निकलता तो फिर 46,362, और उसके बाद तो फिर कोई टारगेट मतलब रिजेक्शन लेवल है नहीं, तो हम यहाँ पे रिजेक्शन लेवल प्लान भी नहीं करेंगे इस कंडीशन में। जैसा मार्केट के हिसाब से कंडीशन लगेगी उस हिसाब से मोमेंटम के हिसाब से कंडीशन देखेंगे। पर हाँ, यहाँ पे जब भी आता है एक बार, यहाँ पे सेलिंग के चांसेस बन सकते हैं और यहाँ से फिर गिरावट आने के चांसेस रहेंगे इसी कंडीशन पे, इसी के पर। तो ये वाला बेस काफी अच्छा है यहाँ पे, जहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है मार्केट में इसको यहाँ पे 46,000 का लेवल, तो 46,000 और 46,300 की एक रेंज बन गई, इसके अंदर मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। तो इसको बीच वाले को हटाते हैं यहाँ से, और ये ऊपर और नीचे की यहाँ पे एक रेंज बन गई, तो जिस डायरेक्शन में अच्छे से निकलेगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे आता तो हम एक बार बाय के लिए प्लान करेंगे, यहाँ पे अग्रेसिव ट्रेड नेगेटिव साइड प्लान मत करना है यहाँ पे, अगर मोमेंटम शार्प आता है तो यहाँ पे अगर निकलता है तो मोमेंटम कैंडल में, तो कैंडल के हिसाब से दिख जाएगा, जैसे ऐसी कैंडल बनती बड़ी तो मोमेंटम सीधा शार्प निकल जाएगा, फिर यहाँ पे सेलिंग हो ज्यादा बन सकती है। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी का आएगा सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट, इसका वीकली और डेली तो ऑलमोस्ट सेम होता है बैंक निफ्टी का, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे इस कंडीशन में। इसमें भी देखो 20,500 तक हमारा रिजेक्शन लेवल था यहाँ पे, और ये हमारा एक लेवल था यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है, क्योंकि गैप अप हुआ था, ये रिजेक्शन तो हटी गया यहाँ से, पहला तो इसमें सेकंड डे था, इसको भी ब्रेक करके मार्केट निकल गया यहाँ पे, और 20,500 तक का जो लेवल था इससे इसने रिजेक्शन लिया। तो अब अच्छे प्राइस एक्शन काफी अच्छा बन रहा है मार्केट में, मतलब लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि हाँ इस जगह से सेलिंग आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बन रहा है अगर सेलिंग के लिए जाते तो। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, पहला जो सपोर्ट लेवल आएगा 20,476 का। ठीक है, उसके बाद आएगा 20,435 के आसपास का लेवल आता है यहाँ पे, ये वाला इस जगह पे। ठीक है, ये लेवल हमारा सपोर्ट का लेवल हो जाएगा, ये ब्रेक करता है तो फिर चांसेस है 20,428 तक आराम से आने के चांसेस बनेंगे। उसके बाद मिड में देखो, फिर यहाँ पे आके एक बार बेस बना सकता है, तो मिड में वो लेवल आएगा यहाँ पे, ये आना इस जगह पर, इसका लेवल आता है 20,382 का। ठीक है, तो ये लेवल हमारा बनेगा यहाँ पे फिर नेक्स्ट सपोर्ट। बाकी ऊपर अगर कभी भी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हम एक बार सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर कंडीशन दिखती है, प्राइस एक्शन दिखता है तो, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के चांस रहेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे सपोर्ट लेवल को देखें यहाँ पे, और अगर इसको 20,500 तक के ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तो फिर 20,666 की टारगेट देखने को आराम से मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।